गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि इस बार एग्ज़ाम में एमसीक्यू आएंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार किए हैं। इस वीडियो में बीए 6th फाइनल ईयर डिस्टेंस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इस पेपर को कवर किया गया है। इस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से हम आपके फाइनल ईयर के हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इस पेपर की तैयारी करवाएंगे। इस एमसीक्यू सीरीज में 21 एमसीक्यू हैं जो आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं। आप हमारे साथ साथ तैयारी करते चलें। दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको समय पर मिल सके और समय रहते आप पूरी तैयारी कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज़। आपका पहला प्रश्न है, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, विलियम कनिंघम, गुस्ताव श्मोलर और आर्थर यंग। सही जवाब है एडम स्मिथ। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था एडम स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज करने वाला प्रसिद्ध खोजकार था? ऑप्शंस हैं कोलंबस, डायज, वास्को डी गामा और मैगलेन। सही जवाब है कोलंबस। अमेरिका की खोज करने वाला प्रसिद्ध खोजकार था कोलंबस। अगला प्रश्न है, कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शंस हैं आर्थर यंग, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट बेस्टर और जॉर्ज तृतीय। सही जवाब है कार्ल मार्क्स। कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, पशुओं की नस्ल सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शंस हैं आर्थर यंग ने, रॉबर्ट बेकवेल, जेर्थो टूल ने या ड्यूक बेडफोर्ड ने। सही जवाब है रॉबर्ट बेकवेल। पशुओं की नस्ल सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था रॉबर्ट बेकवेल ने। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शंस हैं जॉर्ज स्टीफनसन, जेम्स वाट या अब्राहम डर्बी या आर्नोल्ड टाइनबी। सही जवाब है आर्नोल्ड टाइनबी। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर्नोल्ड टाइनबी ने। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस उद्योग से आरंभ हुई? ऑप्शंस हैं कपड़े का उद्योग, लोहे तथा कोयले का उद्योग, चमड़े का उद्योग या चीनी का उद्योग। सही जवाब है कपड़े का उद्योग। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कपड़े के उद्योग से आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं हैरी फोर, लुई XIV या लुई XVI या नेपोलियन बोनापार्ट। सही जवाब है लुई XVI। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था लुई XVI। अगला प्रश्न है, स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम का लेखक कौन था? इस पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शंस है वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो। सही जवाब है मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ द लॉज नाम की पुस्तक का लेखक था मॉन्टेस्क्यू। अगला प्रश्न है, लुई सोल्वे की हत्या कब हुई? ऑप्शंस हैं 14 जुलाई 1789 ईस्वी में या 5 मई 1789 ईस्वी में या 21 जनवरी 1793 ईस्वी में या 30 दिसंबर 1792 ईस्वी में। सही जवाब है 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। लुई सोल्वे की हत्या 21 जनवरी 1793 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शंस हैं एशिया, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। सही जवाब है अफ्रीका।
विश्व के अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर यातायात के लिए किस वर्ष खोली गई? ऑप्शंस हैं 1889 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1815 ईस्वी या 1876 ईस्वी। सही जवाब है 1889 ईस्वी। स्वेज नहर यातायात के लिए 1889 ईस्वी में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस हैं 1884 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1876 ईस्वी या 1878 ईस्वी। सही जवाब है 1876 ईस्वी। अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के विभाजन में सबसे बड़ा भाग किस देश को प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं रूस, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड। अफ्रीका के विभाजन में सबसे बड़ा देश, सही जवाब है इंग्लैंड। तो अफ्रीका के विभाजन में सबसे बड़ा भाग इंग्लैंड को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के अनुसार तथा संसद के बीच संवैधानिक संघर्ष का अंत हुआ। ऑप्शंस हैं 1832 ईस्वी के सुधार एक्ट के साथ, 1688 ईस्वी की क्रांति के साथ, औद्योगिक क्रांति के साथ या पुनर्जागरण आंदोलन के साथ। सही जवाब है 1688 ईस्वी की क्रांति के साथ। इंग्लैंड के अनुसार तथा संसद के बीच संवैधानिक संघर्ष का अंत 1688 ईस्वी की क्रांति के साथ हुआ। अगला प्रश्न है, बिल ऑफ राइट्स कब पास हुआ? ऑप्शंस हैं 1688 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में या 1791 ईस्वी में। सही जवाब है 1689 ईस्वी में। बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी में पास हुआ। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में विवाह संबंधी कानून कब पास हुआ? ऑप्शंस हैं 1836 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1701 ईस्वी में या 1832 ईस्वी में। सही जवाब है 1836 ईस्वी में। इंग्लैंड में विवाह संबंधी कानून 1836 ईस्वी में पास हुआ। अगला प्रश्न है, गुप्त वोट संबंधी एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शंस हैं 1884 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में या 1887 ईस्वी में। सही जवाब है 1872 ईस्वी में। गुप्त वोट संबंधी एक्ट, सीक्रेट बैलेट एक्ट पास हुआ था 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एक राष्ट्र कब बना? ऑप्शंस हैं 1866 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में। सही जवाब है 1870 ईस्वी में। इटली एक राष्ट्र बना था 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस हैं 1870 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में या 1866 ईस्वी में। सही जवाब है 1867 ईस्वी में। उत्तरी जर्मन संघ की स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश था? फ्रांस, रूस, पुर्तगाल या इंग्लैंड। सही जवाब है रूस। चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम देश था रूस। अगला प्रश्न है, टाइपिंग विद्रोह कब हुआ? 1839 से 42 ईस्वी में, 1858 से 60 ईस्वी में, 1899 से 1900 ईस्वी में या 1863 से 54 ईस्वी में। सही जवाब है 1863 से 54 ईस्वी में।
टाइपिंग विद्रोह हुआ था 1863 से 54 ईस्वी में। ओके स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ साथ इन MCQ क्वेश्चंस की तैयारी करते चलें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के MCQ भी चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम उस सब्जेक्ट के MCQ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।